टुडे आई टॉक अबाउट क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 12 और एक्सरसाइज है हमारा 12.3। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 12.3 के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे कथन सत्य हो जाए, यानी कि हमें ऐसा कुछ यहाँ पे भरना है जिससे ये जो लाइन है वो करेक्ट हो जाए। ओके, एक पंचभुज के विकर्णों की संख्या ब्लैंक है। ठीक है, पहला नंबर तो आप लोग ये बताइए मुझे कि विकर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो दो जो शीर्ष होता है सम्मुख शीर्ष, उसे आपस में मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। इसलिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है? पंचभुज। पंचभुज में सिर्फ और सिर्फ 4 विकर्ण होते हैं। टू कहता है हमारा आकृति 1 में समकोण त्रिभुज की संख्या क्या है वो देखना है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो दिया हुआ है ऐसे लाइन खींच करके, ये जो 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे जो ऐसे बना हुआ है यानी कि ये क्या है? 90 डिग्री का कोण है। अगर इस साइड भी ये बना हुआ है तो ये वाला कोण भी क्या है? 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे 2 बनाया गया है और यहाँ पे 2, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया? 4 समकोण हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर है 180 डिग्री से बड़ा और एक संपूर्ण कोण से छोटा कोण ब्लैंक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो प्रतिवर्ती कहलाता है। प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 में लिख लीजिए प्रतिवर्ती कहलाता है। ठीक है, अब 4 नंबर है हमारा एक समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म ब्लैंक होता है। तो क्या होता है? सम्मुख भुजा का जो युग्म है वो क्या कहलाता है? हमारा समांतर कहलाता है। तो इसमें आप समांतर लिख सकते हैं, समांतर। ठीक है, अब क्या है? एक त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या है? एक त्रिभुज में विकर्ण की संख्या क्या है? 0। उसमें कोई भी विकर्ण नहीं होता है। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, क्या यहाँ पे ये दोनों शीर्ष आपस में सम्मुख मिला रहा है क्या? नहीं। ये मिला रहा है क्या? नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। ओके, अब नेक्स्ट, तो अब हमारा नेक्स्ट है एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो ब्लैंक त्रिभुज कहलाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मान लीजिए जिस भी त्रिभुज का, मान लीजिए ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीनों भुजा जो है वो आपस में असमान है तो उसे हम लोग क्या कहते थे? विषम बाहु कहते थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? विषम बाहु। ठीक है, अब क्या है? आकृति 2 में त्रिभुज की संख्या है। ये जो आकृति 2 दिया हुआ है ये वाली, इसमें त्रिभुज की संख्या क्या है? गिनिए। तो एक ये वाला हो गया, 2 3 4 5 6, ये पूरा एक 7 हो गया। ठीक, ये एक 8, फिर ये एक 9 और फिर ये वाला जो आप कवर करोगे इस साइड से ऐसे 10, फिर इस साइड से इससे ऐसे ही करके यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 हो जाएंगे त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट है किसी बहुभुज में भुजाओं की न्यूनतम संख्या क्या होती है? बहुभुज में कम से कम आपको 3 बनाने होंगे तभी तो। मान लीजिए ये 2 लाइन है तो क्या ये बहुभुज बन गया? जी नहीं, या एक से भी नहीं बनेगा। अगर इसी की जगह पे हम लोग ऐसे 3 लेंगे रेखाखंड तो ये क्या है? एक बहुभुज बनकर तैयार होता है। इसलिए कम से कम हमें 3 चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का 3। ठीक है, अब हमारा क्या है? 9 नंबर, एक त्रिभुज में कोणों की माप 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री है। ठीक है, यह एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? मान लीजिए किसी भी एक त्रिभुज के कोई भी अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, इसलिए यहाँ पे लिख लीजिए समकोण। 9 नंबर का हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ओके,
अब हमारा 10 नंबर चतुर्भुज ABCD ब्लैंक भाग में बिंदु P स्थित है। अगर कोई भी फिगर का अंदर कोई बिंदु स्थित है उसे हम लोग अभ्यंतर कहते हैं। अगर किसी भी फिगर के बाहर कोई बिंदु स्थित है तो उसे हम लोग बाह्य कहते हैं। ठीक है, तो ये जो P है वो क्या है, इसके अंदर में स्थित है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभ्यंतर। ठीक है, इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज क्या है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 13 आई थिंक। ओके, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।